Hello, my viewers. Welcome back to my YouTube channel, The Dapper Male. This is Motasim Naseem, your friend and a guide. So, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेटर फिजिक, स्पेशली पतले लोगों यानी स्किनी पीपल्स के लिए पूरी गाइड लेकर के आया हूँ, जिससे आप काफ़ी मस्कुलर और एक हेल्दी वेट पा सकेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कंप्लीट वीडियो देखें ताकि एक पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके फॉर अ वेट गेन। ठीक है, सो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। और गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। सो लेट्स सबसे पहले कुछ ऐसे मैं ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपको एक हेल्दी वेट गेन करने में काफ़ी मददगार होगी। सो सबसे पहला टिप है कि 3 ऐसी चीज़ें जिनको आपको अच्छे से मेंटेन और बैलेंस करना होगा ताकि आप एक हेल्दी वेट गेन कर सकेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है डाइट। 3 चीज़ों में सबसे पहला पॉइंट है डाइट, यानी कि एक हेल्दी डाइट आपको बेटर फिजिक पाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि डाइट इज़ द की फॉर एवरीथिंग। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट एक्सरसाइज, यानी कि कितनी इंटेंसिटी की वर्कआउट, कौन सी एक्सरसाइज, किस टाइप की वॉल्यूम एक्सरसाइज की वो होगी जिससे आप एक बेटर फिजिक पा सकेंगे। यहाँ तक कि वेट लॉस के लिए और वेट गेन के लिए सबके लिए अलग अलग होती है, तो यहाँ मैं सिर्फ वेट गेन के लिए बताऊँगा। ये हो गई दूसरी पॉइंट। और तीसरी है रेस्ट, यानी रेस्ट में कितने वर्कआउट के बीच में कितनी गैप होनी चाहिए और स्लीप कितनी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो सब बताऊँगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ डाइट। तो अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं और एक हेल्दी वेट गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए उसके अंदर भी 3 चीज़ें ज़रूरी है डाइट के अंदर। वो है प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। देखो, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप वेट पुट ऑन करने के लिए सीधा रास्ता भी चुन सकते हैं, वो ये कि आप अगर गलत तरह से वेट पुट ऑन करना चाह रहे हैं, वेट बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल है आज के ज़माने में। देयर इज़ नथिंग, इट्स नॉट अ बिग डील आई थिंक। यानी डर्टी कैलोरीज आप कंज्यूम करके, जैसे कि फास्ट फूड्स और स्वीट्स, एनीथिंग लाइक दैट, शुगर्स, ऐसी चीज़ें भी कंज्यूम करके आप वेट गेन कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ हेल्दी ऑप्शन एंड आई विल नॉट रिकमेंड दिस एट एनी कॉस्ट। ठीक है, मैं बताऊंगा हेल्दी ऑप्शन जिससे आप मस्कुलर भी लगेंगे और हेल्दी भी होंगे इन एक्चुअल सेंस, इन अ ट्रू सेंस। ओके, तो सबसे पहले प्रोटीन और कार्ब्स और फैट्स, इन तीनों पे फोकस करते हैं। सबसे पहले अगर आपको एक हेल्दी वेट चाहिए तो प्रोटीन का जो एक गोल होगा उसको आपको हिट करना होगा पर डे, ताकि आप एक परफेक्ट मस्कुलर बॉडी पा सके। क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसा एलिमेंट है या फिर न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि आपके मसल्स को बनाने में, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल इज़ अ प्रोटीन। और प्रोटीन ही सिंथेसाइज या ब्रेक डाउन होकर के अमीनो एसिड्स बनाता है, जो कि फाइनली मसल्स के रूप में फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ अब ये क्वेश्चन आएगा कि कितनी प्रोटीन चाहिए आपकी बॉडी को एक बेटर फिजिक के लिए या फिर वेट गेन करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप पतले हैं और आपको मस्कुलर बॉडी चाहिए तो एक सेडेंट्री पर्सन के लिए, यानी कि ऐसे लोग जो ज़्यादा मूव नहीं करते या फिर कोई भी वर्कआउट या कोई एक्सरसाइज नहीं करते, उनके लिए 0.8 to 1 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ बॉडी वेट की प्रोटीन
हर दिन लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर अप्रॉक्स मान के चले तो 1 ग्राम की प्रोटीन उन्हें हर दिन अपने बॉडी वेट के हिसाब से, मतलब मल्टीप्लाई करके अपने बॉडी वेट से प्रोटीन को निकाल सकते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जितनी भी प्रोटीन आएगी वही आपकी पर डे गोल होगी प्रोटीन की। अगर ये बात नहीं समझ में आई होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, मैं समझा दूंगा, ठीक है। और ये हो गए सेडेंट्री पर्सन के लिए, यानी मेल या फीमेल कोई भी अगर सेडेंट्री है, जो मूव नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते, उनके लिए। और अगर आप वर्कआउट करते हैं हफ्ते में 3 या 4 या 6 दिन भी, तो अगर आप एक्टिव मेल हैं तो आपके लिए 1.8 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ बॉडी वेट की प्रोटीन गोल आपको हिट करनी होगी पर डे। या फिर अगर आप फीमेल हैं, एक्टिव फीमेल हैं, तो 1.6 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको प्रोटीन पर डे लेनी होगी, ठीक है। ये होगी एक प्रोटीन की डेली नीड या डेली इनटेक कह सकते हैं, वो हो गई, ठीक है। तो अगर आपको प्रोटीन की इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, मैं जान रहा हूँ ये सब कॉमन लोगों के लिए ये थोड़ी परेशानी वाली बात हो सकती है, क्योंकि हर कोई बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में नहीं होता, फिटनेस के फील्ड में नहीं होता। बट एक बेसिक फिटनेस के लिए आप प्रोटीन नॉर्मली जितना खाने पे फोकस करें, घर के खाने में जो भी प्रोटीन रिच फूड्स है वो बस खाएं। और मैं वीडियो के लास्ट तक कुछ ऐसी फूड चॉइसेस बता दूंगा जिससे कि आप एक बेहतर वेट गेन कर सकते हैं नॉर्मली बेसिक फिटनेस के लिए, ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए जो नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से इन चीज़ों को फॉलो, उनके लिए, ठीक है। तो कार्ब्स, प्रोटीन की बात हो गई, अब करेंगे कार्ब्स की बात। कार्ब्स जो है, बहुत लोगों का मानना है कि कार्ब्स की कोई ज़रूरी नहीं है बॉडी के फॉर्मेशन के लिए या फिर हेल्दी बॉडी के लिए। तो ये बिल्कुल ही गलत, क्या बोल सकते हैं इसको, गलत थिंकिंग है, गलत थॉट्स है कि क्योंकि कार्ब ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी बॉडी को एक बेटर फिजिक में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर एक मैजिकल चीज़ की तरह काम करता है आपके बॉडी को परफेक्टली फिट करने के लिए। सिर्फ आप प्रोटीन से बॉडी नहीं बना सकते, रिमेंबर दिस ऑलवेज। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन इज़ नेवर एन ऑप्शन। कार्ब्स स्पेशली मान सके तो 2 तरह की है, एक है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और एक है दूसरी है सिंपल कार्ब्स। तो कार्ब्स ज़रूरी है बॉडी के लिए, बॉडी के फॉर्मेशन के लिए और एक हेल्दी वेट के लिए। इसलिए बट आपको चुनना होगा कि सिंपल कार्ब्स या कॉम्प्लेक्स कार्ब कौन सा सही रहेगा आपके लिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को प्रीफर करें ओवर सिंपल कार्ब्स, यानी सिंपल कार्ब्स को अवॉइड करें जहाँ तक हो सके। आई नो हम लोग नॉर्मल लोग हैं, बेसिक लोग हैं, आई मीन कॉमन लोग हैं, सो वी कांट अफोर्ड एक्सपेंसिव फूड्स लाइक ब्राउन राइस, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा। बट हमें कोशिश ये करनी है कि जहाँ तक हो सके बेटर ऐसी फूड चॉइसेस करनी है जो चीप भी हो और आपको एक बेटर फिजिक के लिए भी हेल्प करे, यानी एक कॉम्प्लेक्स कार्ब हो या हेल्दी फैट हो या फिर प्रोटीन रिच फूड्स हो, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है वो बॉडी में धीरे धीरे आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और थ्रू आउट द डे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और वो इंसुलिन लेवल को स्पाइक नहीं करते हैं। इस वजह से वो आपके फिटनेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, चाहे वो वेट लॉस के लिए हो या वेट गेन के लिए, दोनों में हेल्प करती है, ठीक है। हाँ, और सिंपल कार्ब्स जो है वो इंसुलिन लेवल को स्पाइक कर सकती है और शुगर लेवल को भी अप डाउन कर सकती है, और सिंपल कार्ब्स जो है वो सडन एनर्जी दे करके तुरंत एनर्जी क्रैश भी कर देती है। तो ये आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। ये अचानक से जो सडन मूवमेंट होती है या सडन शॉक लगता है बॉडी को, ये बॉडी समझ नहीं पाता, इस वजह से बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है बॉडी में। तो जहाँ तक हो सके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही प्रीफर करें। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स किन फूड्स में होते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो भी चीप या फिर आप घर में नॉर्मली मतलब पा सकते हैं।
वो हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं लाइक ओट्स, जिनका दलिया बनता है। ओट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ओट्स कंज्यूम कर सकते हैं। वो आपको थ्रू आउट द डे एनर्जी प्रोवाइड करेगा और वेट लॉस में, वेट गेन में, दोनों में हेल्प करता है। ठीक है, इसके सिवाय चपाती यानी रोटी, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। वो भी एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का बेहतरीन सोर्स और चीप सोर्स है, जो कि सबकी घरों में बनता है। जो है वो नॉर्मल जो राइस होती है, वाइट राइस, उन्हें अवॉइड करके उससे बेटर है कि आप रोटी को प्रीफर करें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गई कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। उसके सिवाय भी बहुत सारे फूड्स हैं जो कि आपकी वेट गेन में हेल्प करता है, जैसे कि बनाना, डेट्स, ये सब जो है आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ वो मसल्स के ब्रेकडाउन में जो भी अमीनो एसिड्स, जो भी एसेंशियल विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे चीज़, जो वो आपको बनाना और डेट्स ये सब से मिल सकता है। ये सब जो है एनर्जी के बेस्ट सोर्सेज हैं। इसके बाद आती है थर्ड पॉइंट है, यानी थर्ड फूड टाइप है फैट्स। तो यानी कि बॉडी के थ्रू आउट या परफेक्ट हेल्थ के लिए आपको प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स और फैट्स को भी कंज्यूम करना है, तभी आप एक हेल्दी बॉडी पा सकते हैं। चाहे बहुत लोग ये सोचते हैं कि फैट्स से मोटापा बढ़ता है, फैट्स आई मीन हेल्दी फैट्स। मैं कोलेस्ट्रॉल टाइप या जो ऑयली तरफ से, ऑयली चीज़ों से जो फैट्स बनती है वो नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें हेल्दी फैट्स मिलती है। वो हैं जैसे कि कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, लाइक आलमंड्स, काजू नट्स, पिस्ताशियोज, इन सब चीज़ों में, और वो एक अखरोट बोलते हैं शायद, अखरोट, ठीक है, उसमें भी हेल्दी फैट्स होते हैं। तो ये सब आप कंज्यूम कर सकते हैं वेट गेन के लिए। फैट्स ऐसे हैं जो कि इसके सिवाय भी हैं, जैसे कि नट्स हो गए, जैसे कि पीनट बटर आप ले सकते हैं, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। और एक तो टेस्टी होती है, ये किसी भी मील ऑप्शन के साथ आप मैच करके आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर रोटी में, ब्रेड में लगा के आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। और अगर आपको इन सब चीज़ों की, जैसे कि पीनट बटर और कुछ और भी जो हेल्दी फूड आइटम्स होंगे, उनका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हो गई डाइट की बात। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, जो है वर्कआउट की बात। तो जो भी पतले लोग हैं, स्किनी लोग हैं, उनको, अगर जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए, स्पेशली जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए ये है कि वो जहाँ तक हो सके वेट ट्रेनिंग पे फोकस करें। ठीक है, जहाँ तक जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वेट ट्रेनिंग पे फोकस करें। ये और अगर एक वीक में आपको ट्रेनिंग करनी है तो कम से कम 4 से 5 दिन आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। 6 दिन या 7 दिन आपको ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग टू मी। और आपको सबसे ज़रूरी जानने वाली बात जो है, वो आपको कार्डियो अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपकी वेट बहुत ज़्यादा ही कम है तो आप कार्डियो बिल्कुल नहीं करें, जैसे कि ट्रेडमिल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, या जॉगिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब टाइप की कार्डियोज बिल्कुल ना करें। इससे आपका फैट बर्न होता है, और ये सिर्फ फैट जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, यानी फैट लूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए ही एप्लीकेबल है या करेक्ट है। तो आप कार्डियो को अवॉइड करें और वेट ट्रेनिंग पर फोकस करें, क्योंकि वेट ट्रेनिंग आपके मसल्स को इंक्रीज़ करेगा और आपको एक हेल्दी वेट गेन करने में मदद करेगा। वर्कआउट की बात हो गई। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ कि रेस्ट या स्लीप। तो जैसा कि मैंने बताया कि वर्कआउट आपको वीक में 7 दिन नहीं करनी, रेस्ट लेनी है बीच में। तो 2 या 3 दिन की रेस्ट ले सकते हैं। वो वर्कआउट के बीच के, मतलब वर्कआउट डेज के बीच का रेस्ट, वो एक रेस्ट हो गया। और दूसरा क्या है, आपको अपनी स्लीप को बेटर करनी है, यानी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करनी है। एक ब्यूटी स्लीप लेना है, या एक साउंड स्लीप कह सकते हैं।
वो इस तरह से कि साउंड स्लीप या बीडी स्लीप उसे कहते हैं जो कि ऐसी नींद जिसमें नींद को तोड़ तोड़ के नहीं सोया जाए और एक परफेक्ट टाइमिंग और रूटीन को फॉलो किया जाए। वो एक परफेक्ट नींद होती है। कम से कम 7 to 8 आवर्स की नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे कितनी भी वर्कआउट कर ले, कितनी भी डाइट प्लान आप फॉलो कर ले, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, स्लीपिंग साइकिल अच्छी नहीं है, तो कोई भी आपके बॉडी में कोई खास चेंजिंग नहीं आएगी। क्योंकि ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने बहुत ही टाइम एक्सरसाइज की है वेट लूज़ करने के लिए, वेट गेन करने के लिए, या फिर बॉडी मास बढ़ाने के लिए, बट लिटरली यू विल नेवर बिलीव दैट जिस दिन मैं सो नहीं पाता या नींद नहीं होती थी, तो मुझे कुछ भी चेंजिंग पता नहीं चलती थी, और यहाँ तक कि वर्कआउट करने के लिए एनर्जी भी नहीं मिलती है। तो आप स्लीप पे पूरी फोकस करेंगे, और अगर स्लीप को बेटर करना हो का या इम्प्रूव करने का आपको तरीका चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके लिए एक स्लीप को इम्प्रूव करने के कुछ बेटर टिप्स दूंगा जो कि एक्चुअली में हेल्पफुल होते हैं, जो मैंने भी खुद अप्लाई किया है और काफ़ी हेल्पफुल रही थी। सो नाउ अगर आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रही होगी कि यार मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तुम क्या मतलब ऐसा प्रूव कर सकते हो, या फिर तुम में क्या ऐसी खास बात है कि हम लोग तुम्हारी बात सुने। तो मैं ये बता दे रहा हूँ, मैंने बहुत अपनी आधी लाइफ ही वर्कआउट और हेल्थ के लिए डेडिकेट कर दी है या कर दी थी। मैंने बहुत ही लाइफ में चेंजेस देखे हैं, बॉडी में चेंजेस देखे, और मैंने जो भी आपको ये सब बताई है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, ये मैंने हवा में बात नहीं की या ये मेरी स्टेटमेंट्स नहीं थी, ये एक्चुअली में प्रूव हो चुकी है। और ये जो है अभी 2021 चल रहा है, और इस टाइम पे देयर इज़ लॉट्स ऑफ साइंस, देयर इज़ लॉट्स ऑफ डेटाज, रिसर्चेज जो कि प्रूव करते हैं कि फिटनेस इज़ ऑल अबाउट गेटिंग करेक्ट साइंस और गेटिंग करेक्ट नॉलेज। सो अगर आपके अंदर साइंस है की जानकारी है या फिर अच्छी एक प्रॉपर गाइडेंस है, तो आप भी फिटनेस को हासिल कर सकते हैं जैसा मैंने किया। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी इंसान था आज से कुछ साल पहले, लेकिन आज मैं बहुत ही हेल्दी हूँ और खुश हूँ अपने लाइफ से और अपने पर्सनालिटी से। बहुत लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानना चाहते हैं मेरे डाइट प्लान के बारे में और मेरे वर्कआउट प्लान के बारे में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगी, और उसके सिवाय जिस किसी को भी ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो इन सारी पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो आई अश्योर दैट आप लोगों की वेट ज़रूर बढ़ेगी। और अगर तब भी नहीं बढ़े तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यानी कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लें, वहाँ आप मुझे डीएम कर सकते हैं और अपनी परेशानी मुझे बता सकते हैं। मैं और भी डिटेल में या साइंटिफिक मेथड से आपको बता सकता हूँ या डाइट प्लान आपको बना के दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये होगी कंप्लीट बात। बट मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन और share this video to your all friends and subscribe to my channel because I need it very much because I'm a new YouTuber, so I really need your help. So please help me, and I'm saying goodbye.